फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। स्लीप क्या है? स्लीप इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल कैन बी अराउज्ड बाय सेंसरी और अदर स्टिमुलाई। स्लीप शरीर की वह अवस्था है जिसमें हम अनकॉन्शियस रहते हैं, जिसमें हम बाहरी किसी भी स्टिमुलस से अफेक्टेड नहीं होते। जो जनरल परसेप्शन स्टिमुलस हैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, जनरल परसेप्शन स्टिमुलस के रिएक्ट नहीं करते हैं बहुत जल्दी से किसी चीज के लिए। ये स्लीप की डेफिनेशन। स्लीप दो टाइप की होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। मतलब एक स्लीप ऐसी होती है जिसमें हमारी आई बॉल्स की मूवमेंट नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं डीप स्लीप। कहते हैं ना, एक बार हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस टाइम पर हमें गहरी नींद आती है, लेकिन जैसे उठने का टाइम होता है उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले हमारी नींद जो है वो सपनों की नींद होती है, ड्रीम स्लीप। ये स्लीप कैसी है? ड्रीमलेस स्लीप है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जो कि टोटल स्लीप का 80% हिस्सा कवर करती है। 80%। ठीक है। हम कहते हैं कि सुबह के सपने ज्यादा सच होते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि हम उस टाइम पर सेमी कॉन्शियस कंडीशन में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट के बारे में देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ स्लीप विदाउट द मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड इट इज ड्रीमलेस स्लीप। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1, इसके पॉइंट्स हैं, स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस। ठीक है, हमें अभी नींद आने वाली है, आई नहीं है। ठीक है, हम सिंपली किसी को बोलते हैं कि भाई ये तो यहाँ बैठ के लटके ले रहा है। ठीक है, तो वो क्लास में जब पदार्थ विज्ञान की क्लास होती है या एनाटॉमी की क्लास होती है, जो बोरिंग लेक्चर्स होते हैं, उसमें हम स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस में रहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्टेज बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। जागृत और निद्रा अवस्था के बीच की स्थिति है, ना जागे हुए हैं ना सोए हुए हैं। आयुर्वेद में इसके लिए एक नाम भी आता है, आपने सुना होगा, तंद्रा। तो ये तंद्रा की अवस्था है। पीपल अवेकन ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, लोग जो हैं जागृत ही रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो जागृत किस अवस्था में है? ड्राउजी कंडीशन में है। ठीक है, ड्राउजी कंडीशन में है। और अगर आप ईईजी करवाएं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, इस कंडीशन में, तो अल्फा वेव्स जो हैं वो कम मिलती हैं। ये हम पढ़ेंगे ईईजी के बारे में। तब उनकी जो 4 वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा, ये 4 वेव्स होती हैं। इसमें अल्फा वेव्स हमें कम मिलती हैं स्टेज नंबर 1 में। सेकंड स्टेज में क्या होगा? इट इज द स्टेज ऑफ ट्रू स्लीप। अभी हल्की नींद आई है। ठीक है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई, यहां आकर के हम स्टिमुलस के लिए जो सेंसेशंस हैं वो खो देते हैं। जनरल परसेप्शंस जो है, आई में स्लोली रोल फ्रॉम साइड टू साइड। हालांकि ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज है, लेकिन इसमें आंखें कुछ हल्की मूव करती हैं साइड टू साइड। अगर ईईजी करवाएं तो स्पिंडल बर्स्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज पर सेकंड पर स्पिंडल बर्स्ट होगा। ये हम ईईजी में देखेंगे किस प्रकार से होता है। स्टेज नंबर 3 में इज द पीरियड ऑफ मीडियम स्लीप। ओके, मध्यम अवस्था है ये नींद की,
जिसमें लोगों को उठाना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू अवेकन द पीपल, ठीक है, हम उठा नहीं पाएंगे उन्हें, और इसमें डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। फोर्थ स्टेज जो डीप स्लीप होती है, अगर आप ठीक टाइम से सोते हैं तो ये जो 1-2 बजे की नींद है, गहरी नींद, ये उस टाइम की स्टेज है, इसमें ईईजी जो है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नॉन रैपिड आई मूवमेंट में ये 75 to 80% टोटल स्लीप का कवर करती है। बीपी इसमें कम हो जाता है और स्टेबल रहता है, कोई आई मूवमेंट नहीं होती है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ये ड्रीमलेस स्लीप होती है, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट में क्या पैराडॉक्सिक स्लीप है, ठीक है, इसमें सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। यह टोटल स्लीप का 25 to 30% कवर करती है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो है नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। बीपी, हार्ट रेट ये इरेगुलर होते हैं, ठीक है। स्लीप सेंटर्स जो है हमारे, इनके आप नाम याद रखिए। एक होता है रेफे न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और एक होता है पोन्स। आप सिंपली ये चीज ध्यान रखिए कि पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये स्लीप सेंटर्स हैं, अगर ये नाम नहीं याद होते हैं तो। और हाइपोथैलेमस का रोस्ट्रल पार्ट और थैलेमस, ये पार्ट भी स्लीप सेंटर्स में होते हैं। फिजियोलॉजी जो चेंज होती है स्लीप के दौरान, इसमें देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या बीपी जो है वो कम हो जाता है, रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाता है, यूरिन क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है, सलाइवरी सेंसेशंस जो हैं या सलाइवरी सिक्रीशंस वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है, पसीना बढ़ जाता है, स्वेट सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाते हैं, नासू आने कम हो जाते हैं, लेक्राइमल सिक्रीशंस जो है वो कम हो जाते हैं, मसल टोन कम हो जाती है, और ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो वेरी करती है, ठीक है, एक सेम नहीं रहती है हर स्टेज में। तो ये हमने स्लीप या निद्रा के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आप बच्चे ध्यान रखिए, आयुर्वेद के अंदर निद्रा का क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, निद्रा पूछी जाती है, और अगर वो क्वेश्चन 10 नंबर में है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आप स्लीप का जो मॉडर्न पार्ट है वह भी लिख करके आइए, जिससे आपके मार्क्स और भी अच्छे आएंगे। थैंक यू।